हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 11th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस के टॉपिक नंबर नेक्स्ट के लिए, जो कि सीरीज में पार्ट 2 है। और इसमें हम स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। कैसे हम कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हमें ये पॉइंट्स स्पेशली याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, reduction, oxidation, loss and gain of electron, oxidation number of central atom। इन 4 पॉइंट्स को लेते हुए किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, कितना चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में, सेंट्रल एटम कौन है और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस एंड गेन हो रहा है। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम यूज करेंगे मेथड रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड and second is half reaction method। हाफ रिएक्शन मेथड दोनों में ही हमें यूज करना है। किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम हमें करना है और यूज करना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, one substance is there, MnO4 minus plus I minus. It is converting into Mn plus 2 and iodine. We can say that KMnO4 in acidic medium is reacting with the Ki, gives magnesium सल्फेट सॉल्ट एंड आयोडीन। सो ये रिएक्शन कहां से मिली हमें, KMnO4 प्लस Ki गिव्स MnSO4 प्लस आयोडीन एंड H2O। इस रिएक्शन को हमारे पास कई बार होता है कि ये केमिकल इस केमिकल से रिएक्शन करता है और ये बनता है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कौन है इसमें वो आयंस जिनके अंदर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो यहां पर हमने K इज कांस्टेंट, इसकी कोई चेंज नहीं होगी। K यहां पर भी कांस्टेंट है। MnSO4 सल्फेट इज कांस्टेंट, सो मैग्नीज इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट। आयोडीन इज फॉर्म्ड एंड इन एसिडिक मीडियम मींस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो इस रिएक्शन को हम आयनिक स्टेट में चेंज करेंगे और देन हम अप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो इस एग्जांपल को समझने के लिए पहला स्टेप होगा बैलेंस द सेंट्रल एटम। बैलेंस द सेंट्रल एटम्स। सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम्स को बैलेंस करना है। यहां पर कितने सेंट्रल एटम है ये हमें कैसे मालूम होगा, साथ ही साथ हमें स्टडी करना है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना चेंज हो रहा है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर सेंट्रल एटम है मैग्नीज, ये सेंट्रल एटम है I- और ये है सभी सेंट्रल एटम्स। तो पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंगली मैग्नीज X -2 × 4
is equal to -1, X is equal to +7. So मैग्नीज इज प्रेजेंट इन +7 स्टेट. इसको हमने कैलकुलेट किया. I माइनस इट इज प्रेजेंट इन -1 स्टेट. इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1. मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड आयोडीन इट इज एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. अब हमारे सामने आ गया कि किस तरीके से कौन चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है. तो हम यहां सबसे पहले लेके चलेंगे बैलेंस द सेंट्रल एटम्स. यहां पर मैग्नीज 1 टाइम है, मैग्नीज 1 टाइम है, आयोडाइड 1 टाइम है, यहां पर 2 टाइम्स है. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से. अब हम चेंज करेंगे, चेक करेंगे किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कितना हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे. MnO4 माइनस 2I माइनस Mn+2 एंड आयोडीन. तो यहां पर इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंज होगा. और दूसरी कंडीशन होगी I माइनस के लिए, जिनमें कि आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में. हमने इनको चेक कर लिया. यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7, यहां पर थी +2. तो +7 का मतलब +5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे. तो ये +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा. ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है एंड बैलेंस करना है. बैलेंस करना है बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हुए. अब यहां पर +5 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं. यहां पर हो रहा है रिडक्शन. अब I माइनस 1 एटम की कंडीशन में -1 का स्टेट चेंज हो रही है, -1 से 0. तो 2 एटम्स के लिए -2 से 0. तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि यहां पर था -2, इधर है 0. तो हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे जिस साइड माइनस चार्ज कम है. तो हम इसमें ऐड करेंगे जिधर माइनस चार्ज कम है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है. तो यहां पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस. इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने के बाद यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन. ये हमने पहचान कर लिया कि कौन है सेंट्रल एटम, किनका हो रहा है ऑक्सीडेशन चेंज, कितना चेंज हो रहा है. अब ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे. यहां इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है. अगला स्टेप होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए. जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे. तो यहां पर है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, यहां पर है गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार फिर से अलग तरीके से रख लेते हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप नंबर 3. MnO4 माइनस, ये हो गया है 2 टाइम्स, प्लस यहां 5 मल्टीप्लाई बाय 10I माइनस, देन इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn मल्टीप्लाइंग बाय 2 Mn+2 एंड आयोडीन इज 5 टाइम्स. तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना बचा. अगला स्टेप हम क्या करेंगे. एलिमेंट चेंज है, न्यूट्रल हो चुके हैं, चार्ज हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो चुका है. अब हम बैलेंस करेंगे 4 नंबर पे बैलेंस ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के लिए हमें राइट वाटर, राइट इक्वल वाटर मॉलिक्यूल, बराबर एक वाटर मॉलिक्यूल रखेंगे जो कि किधर रखे जाएंगे, जिधर ऑक्सीजन कम है. जिधर ऑक्सीजन के नंबर लेस हैं उधर हम उतने ही H2O मॉलिक्यूल लिखेंगे. तो हम काउंट करेंगे. यहां पर है ऑक्सीजन 4 × 2 8 ऑक्सीजन, और यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम 8 H2O पुट करेंगे इस साइड पर, प्लस 8 H2O.
8H2O। अब हमारे पास क्या हुआ, अब H एक्स्ट्रा हो गए, तो H को हमें एक्स्ट्रा को बैलेंस करना है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा बैलेंस H हाइड्रोजन बाय H प्लस। H प्लस लिख के हम उन H की नंबर्स को इक्वल करेंगे और किस साइड लिखे जाएंगे, जिधर H कम है, जिधर H नहीं है उधर हम उतने ही संख्या में H प्लस लिखेंगे। तो हम ये इसको स्टडी करते हैं पूरी रिएक्शंस को, और ये रिएक्शन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 16, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 16H प्लस, 16H प्लस। अब देखिए सभी कुछ बैलेंस्ड है, मैग्नीज 2 टाइम्स, मैग्नीज 2 टाइम्स, आयोडीन 10 टाइम्स, आयोडीन एलिमेंट 10 टाइम्स, ऑक्सीजन 8 टाइम्स, ऑक्सीजन 8 टाइम्स, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16। तो ये हो गई कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। मींस सबसे पहले सेंट्रल एटम फाइंड आउट करो आयनिक स्टेट में जो भी है, उसके बाद उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, उसके बाद हम इक्वेशंस में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करेंगे बाय चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ इसको इक्वल करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स लगा के, और लास्ट में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन बाय H प्लस। तो इस मेथड को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। तो ये है पहला मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये था एसिडिक मीडियम। अब हम इसी मेथड को स्टडी करेंगे बेसिक मीडियम में, और उसके लिए हम एक एग्जांपल और लेंगे और मेथड यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसका एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल MnO4 माइनस, आयनिक स्टेट में हम एक्सचेंज कर चुके हैं, बेसिक मीडियम में भी KMnO4 रिएक्शन कर सकता है, वहां पर आयंस होंगे MnO4 माइनस। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं हम Ki के साथ जो कि है I माइनस की स्टेट में है, और मीडियम है बेसिक OH माइनस की प्रेजेंस में, KOH NOH कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको केवल लिया है, और ये कन्वर्ट होगा MnO2 में प्लस IO3 माइनस। तो ये हमारे सामने एग्जांपल है बेसिक मीडियम के लिए। अब हमें इनकी पहले वैल्यू चेंज करेंगे, चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 7 प्लस 7, x माइनस 8 इजिकल टू माइनस 1, x इजिकल टू प्लस 7। यहाँ पर है -1, इधर यहाँ पर होगा इसका x माइनस 2 इंटू 2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, तो 2 के लिए होगी -4 एंड x इजिकल टू +4। यहाँ पर I है जो कि x कंडीशन में है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं x माइनस 2 इंटू 3 इजिकल टू -1, x इज -6 इजिकल टू 1 -1, सो x इजिकल टू +5। हमने इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया है, और ये जो +5 नंबर इसके पास है इसको हम यहां पर लिखेंगे +5। ये कंडीशन है इसकी +5 स्टेट में है। हमने बताया था कि हैलोजन कंपाउंड्स पॉजिटिव स्टेट भी रख सकते हैं जब वो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है। अब हमने चेक कर लिया है सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो यहाँ पर है +7, इसका चेंज हो रहा है मैग्नीज में, और ये चेंज हो रहा है इधर। यहाँ पर है +7 स्टेट, यहाँ पर है +4 स्टेट, तो +3 स्टेट यहाँ पर ज्यादा है। तो +3 एक्स्ट्रा होने का मतलब कि इसमें अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ये भी +4 हो जाएगा इस साइड भी। हमने यहाँ पे लिखे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, 7 और 4 के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर गेन हो रहा है। गेन का मतलब रिडक्शन, और इस कंडीशन में -1 से ये +5 स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 इंक्रीज हो रहा है। तो +6 का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 बढ़ने का मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस साइड पर ऐड करने होंगे जिधर पॉजिटिव
ज्यादा है, -1 से +5 स्टेट, यानी कि +6 ज्यादा है इस साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की साइड पर इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे। लिए जा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, -1 2 + 5 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो ये है ऑक्सीडेशन। तो हमारे सामने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गए बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज भी बराबर होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन बदल जाएगी, हम उसको अलग से लिख लेंगे फिर से एक बार। MnO4 माइनस, ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस I माइनस MnO2 जो कि 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी यहां पर है IO3 माइनस। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब हमें इसको बैलेंस करना है, एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, आयोडीन मैग्नीज सब बैलेंस्ड हैं। हमारा यहाँ पर जो स्टेप होगा नेक्स्ट, ये स्टेप यहाँ पर डिफरेंट है एसिडिक मीडियम से। एसिडिक मीडियम में हम सबसे पहले H2 ऐड करते हैं जिधर ऑक्सीजन कम है, और अपोजिट साइड पे लिखते हैं H+ जहां H कम है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उसी साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लिखे जाएंगे। तो हम बैलेंस करेंगे इसको। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 4 to 8, ऑक्सीजन 8 है यहाँ पर ऑक्सीजन है 7, 4 and 3 टोटल 7, मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे, ओनली 1। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब यहां पर देखिए, राइट डबल ऑफ OH माइनस ऑन द अपोजिट साइड। जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने लगाए हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप अब अपोजिट साइड पे डबल लगाएंगे OH माइनस। तो हमारे पास हो गए 2OH माइनस। देखिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, इसको चेक करते हैं। मैग्नीज 2 I 1 टाइम I 1 टाइम, ऑक्सीजन 8 and 1 9, यहां पर है 4 3 7 and 2 9, H यहां पर है 2, H यहां पर है 2। सो इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये था पहला मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम। अब हम स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड से अगर हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम एसिडिक मीडियम के लिए, एक लेंगे हम बेसिक मीडियम के लिए। तो सबसे पहले लेंगे इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे Cr2O7-2, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिल सकता है K2Cr2O7 से। उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं Fe+2 मीन्स FeSO4। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है और कन्वर्जन हो रहा है क्रोमियम सल्फेट Cr+3 एंड Fe+3। ये रिएक्शन कहां से आई, पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with ferrous sulfate in presence of sulfuric acid, gives chromium sulfate Cr2SO4 whole thrice and Fe2SO4 whole thrice। वहां से हमने इसको आयनिक स्टेट में लिया है। आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट भी मिल सकती है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। अब हम 1 by 1 स्टेप्स देखते जाएंगे और इसको हम बैलेंस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम्स कौन है। सेंट्रल एटम है क्रोमियम, आयरन। दूसरी बात होगी, इन इक्वेशंस को हमें 2 हाफ में डिवाइड करना है। मींस एक इक्वेशन में Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, तो हमने इसको लिख लिया Cr2O7-2 कन्वर्टिंग इनटू Cr+3। और दूसरी इक्वेशन हमारे सामने है
Fe+2 is converting into Fe+3। सबसे पहले हमें इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया है, टू हाफ इक्वेशंस। अब हमें पहचान करनी है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसको हम रफली यहाँ मालूम कर सकते हैं, X मानते हैं क्रोमियम को 2x। 7 ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 14 इजकल टू -2, तो 2x इजकल टू +12 एंड x इजकल टू +6। तो यहाँ पर क्रोमियम +6 स्टेट में है, एक क्रोमियम +6 स्टेट में है और दो हो जाएंगे +12। यहाँ क्रोमियम 1 टाइम है, इसलिए हम इसको क्रोमियम को बैलेंस भी करेंगे, बैलेंस द एटम्स। तो एटम्स बराबर होने चाहिए तभी हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसकी क्रोमियम की स्टेट है +3 और यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही +6 से +3, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो ये है रिडक्शन हाफ इक्वेशन, इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहलाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब हम इनको दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के लिए हमें 1 बाय 1 ये 4 स्टेप अप्लाई करने होंगे। सबसे पहला स्टेप सेंट्रल एटम बैलेंस है। नंबर 2 बैलेंस ऑक्सीजन, डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस होता है मेटल के बैलेंसिंग के बाद। तो कितने हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 7, तो जिधर 7 ऑक्सीजन कम है उधर हम राइट लिख करेंगे 7H2O। तो हम वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप होगा बैलेंस हाइड्रोजन बाय H+। जिधर H+ कम है, जिधर H कम है उसी साइड हम उतने ही H+ लिखेंगे। तो देयर आर 14H+। तो हमने क्या लिखा 14H+, बैलेंस हो गए। अगला स्टेप क्या होगा बैलेंस द चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो थे टोटल मॉलिक्यूल्स में आयंस में जितने चार्जेस हैं उन सबको बैलेंस करना है बाय राइटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखेंगे अब हम यहां पर कितने चार्जेस हैं +14 -2, +14 -2 मीन्स इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस के 12 और इस साइड पर है प्लस के 6। तो हम दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही हमें ऐड करना है, कुछ और ऐड नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो हम इलेक्ट्रॉन को उस साइड ऐड करेंगे जहां पर कि प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो इधर है 6 ऑक्सीडेशन नंबर मोर, तो हम यहां लिख देंगे +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। फर्स्ट हाफ इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, जो कि है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम करेंगे दूसरी इक्वेशन को, जो कि है Fe+2 से Fe+3 फॉर्मेशन। यहां पर सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस्ड हैं। अब यहाँ कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, अब इसलिए हमें H भी नहीं लिखना होगा। अब हमें लास्ट में स्टेप करना बैलेंस द चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज है +2, यहाँ पर चार्ज है +3, तो हम क्या करेंगे इस साइड पर इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन बराबर करना है। दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है कि इलेक्ट्रॉन का जितना लेन देन हो सकता है वो इक्वल होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 लिए जा रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको बैलेंस करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन बराबर करेंगे दोनों इक्वेशंस का और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन जो लॉस एंड गेन है वो इक्वल हो। 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई करते हुए। आप इसको बार बार हर स्टेप को सेपरेट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख रहे हैं। नंबर 1 14H+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे लास्ट में, 14H+, Cr2O7 -2
प्लस ये रिएक्टेंट साइड पर है इस इक्वेशन में, इसको हमें प्लस करना है, तो 6 टाइम्स Fe+2। अब प्रोडक्ट साइड पे कौन कौन है, प्रोडक्ट साइड पे है 6 टाइम Fe+3, 2 टाइम्स Cr+3 एंड 7 टाइम्स H2O। इसको हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, आयरन 6, आयरन 6, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। सो इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम बाय हाफ रिएक्शन मेथड। अब हम स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, उसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमने एग्जांपल लिया, जो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो सकते हैं वही होगी, और उसके लिए हम एग्जांपल फिर से ले रहे हैं। MnO4- plus I- gives IO3- and MnO2। तो इस इक्वेशन को हम 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारी है MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसके साथ हम दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में IO3- इज कन्वर्टिंग इनटू I- इज कन्वर्टिंग इनटू IO3-। तो इन दो इक्वेशंस को हमने सेपरेट कर लिया है, इनको कहेंगे हम हाफ रिएक्शंस। अब कौन सी रिएक्शन हाफ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इसको हम पहचान करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। यहां पर मैग्नीज है +7 स्टेट में, और यहां पर मैग्नीज है +4 स्टेट में। मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा लिया जाएगा, और यहाँ पर +7 स्टेट ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर एडिशन हो सकता है और गेन होगा। सो इट इज द रिडक्शन हाफ, इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको हम ध्यान रखेंगे। और ये होगी रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये है रिडक्शन हाफ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे, और उसके लिए हम ये स्टेप्स यूज करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे एटम्स, सेंट्रल एटम्स। सेंट्रल एटम्स को बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है। हमारा अगला स्टेप होता है डायरेक्ट है यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, बेसिक मीडियम है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय राइटिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन द साइड। किस साइड पे लगाना है वाटर मॉलिक्यूल, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, मोर नंबर में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर है ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो जहां पर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है उसी साइड हम लगाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स 2H2O, और उसके जस्ट अपोजिट हम लगाएंगे जस्ट डबल OH-। जस्ट डबल OH- मीन्स 4 टाइम्स OH-। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है और मैग्नीज बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस द चार्ज। दोनों साइड टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए। ये चार्ज इक्वल करते टाइम ये जो 7 है इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें चेक करना है कितना है इधर चार्ज, कितना है इधर चार्ज। यहां पर है -k ओनली 1, माइनस ओनली 1, यहां पर -k है 4। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो इस साइड भी -4 हो जाएगा, और इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, मीन्स गेन हो रहा है, तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे सेम मेथड से, सेम स्टेप्स को यूज करते हुए। मेटल बैलेंस है, अब हम बैलेंस करेंगे इसका ऑक्सीजन। किस साइड हमें वाटर लगाना है, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इस साइड पर ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, हम यहाँ लिखेंगे 3H2O। अब इसके अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, जस्ट डबल OH-। तो हम चेक करेंगे, I बैलेंस्ड है, H बैलेंस हो गया है,
O बैलेंस है। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज। तो यहां पर टोटल चार्ज है -7 और यहां पर है केवल -1। तो यहां माइनस के 6 ज्यादा है, इसलिए हम इस साइड लिखेंगे माइनस के इलेक्ट्रॉन मीन्स प्रोडक्ट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों बराबर हो गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स को इक्वल करेंगे। अगला स्टेप होगा बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ हाफ रिएक्शंस। यहां पर है गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर है लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 से। इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और इनको 2 करते हुए हम इनको दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम इसका डबल कर लेते हैं। तो दिस इक्वेशन इज चेंज इनटू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H2O प्लस 2 MnO4 माइनस 2 MnO2 एंड 8 OH माइनस। हम क्या करेंगे? इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। दोनों हाफ इक्वेशन हो चुकी है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब इन दोनों को हम इक्वल चार्ज करने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के बाद अब ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पर है 6 OH, यहाँ पर है 8 OH, तो 2 OH इधर एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर है 4 H2O, इधर है 3 H2O। हम एक H2O पहले लिख देंगे। अब बचे रिएक्टेंट्स रिमेनिंग में क्या है? I माइनस सेम वे में है, तो I माइनस लिख देंगे एज इट इज। साथ में है 2 MnO4 सेकेंड इक्वेशन में से, इसको हमने ले लिया। इंक्रीज हुआ 2 MnO2 और ये हो जाएगा IO3 माइनस साथ में ये इक्वेशन। तो ये है इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये थे दो मेथड रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, एसिडिक मीडियम में एज वेल एज बेसिक मीडियम में। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।